हेलो 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 माइक चेक। हेलो हेलो। हेलो गाइस, दिस इज विक्रम और आज आप लोगों के लिए एक मिक्सर लेकर आया हूं जो कि है NX ऑडियो की ओर से। आज के हमारे मिक्सर का मॉडल नंबर रहेगा हारमनी 16, जो कि आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि NX ऑडियो ने कई सारे बॉक्सेस को हिंदी में भी प्रिंट कराया है, तो हमें इसे समझने में और भी ज़्यादा आसानी होती है। ये लिखा हुआ है हारमनी 16। ये एक 16 चैनल का इको मिक्सर है जिसमें 2 इको, इक्वलाइजर और बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। अगर आप लोग लाइव के प्रोग्राम करते हैं या ऑर्केस्ट्रा वगैरह चलाते हैं तो ये एक ऑप्शन ऐसा है जहां पे आपको ग्रुप आउटपुट भी मिलेगा, ऑक्सिलरी भी मिलेगा, मॉनिटर आउटपुट भी मिलेगा मास्टर आउटपुट के अलावा। और इसमें बहुत सारे और फीचर हैं, हम लोग एक एक करके आज की वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। इसका एक टेंटेटिव प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको 35,000 करीब करीब मिल जाएगा मार्केट में। और अब इसको डिटेल देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नज़दीकी डीलर से कांटेक्ट कीजिए या तो हमें भी याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हमारी शॉप है, ऑफिस नंबर नीचे दिए देता हूं, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी इस मिक्सर को अनबॉक्स करते हैं और फिर उसके बाद इसके फीचर्स पे बात करते हैं। आइए। तो आइए अब हम लोग फास्ट अनबॉक्सिंग देख लेते हैं हमारे नए NX ऑडियो के हारमनी 16 मिक्सर की। ये सबसे लेटेस्ट आया हुआ प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ दिया गया है। पैकेजिंग में 2 बॉक्स आपको दिख रहे हैं थर्माकोल के साथ, पॉलीथीन लगा हुआ, मैनुअल दिया हुआ है कंपनी ने साथ। साइज़ में अच्छा ही बड़ा ही ये मिक्सर ब्लू कलर के बॉक्स में पैक्ड आता है। So guys, this happens to be NX Audio Harmony 16 मिक्सर जो कि साइड से फाइबर और मेटल चेसी में बना हुआ है। 16 चैनल इनपुट दिए गए हैं जिसमें आपको XLR और जैक पिन के इनपुट सॉकेट्स दिखते हैं। इसके फेडर्स जो हैं वो 100 mm के यानी डबल साइज़ के हैं ऑर्डिनरी मिक्सर के कंपैरिजन में। रोटरी स्विच दिया गया है जो पुश बटन से आपका इको सिलेक्ट करने में आपको मदद करेगा। इक्वलाइजेशन के 9 बैंड्स दिए गए हैं। बेस, ट्रबल, मिड ये तो सभी में होता ही है। गेन दिया गया है और लो कट दिया गया है जो कि 100 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसीज को कट कर देगा। यहाँ पे FX में इको के बटन्स दिए गए हैं जिससे आप लोग FX यानी कि इको ऑक्सिलरी में ला सकते हैं। मॉनिटर में भी इसका इको आएगा आपको और ये हम लोग लाइव टेस्ट आज करेंगे। इसका केबल काफ़ी मोटा है। तो आइए, अब हमने मिक्सर को तो अनबॉक्स कर लिया है, तो इसको पहले अब कनेक्ट करते हैं और चला के देखते हैं। तो ये रहा हमारा मिक्सर जो कि दिखने में काफ़ी बड़ा, काफ़ी ज़्यादा बटन्स वाला है, लेकिन मैं इनके हर एक एस्पेक्ट को धीरे धीरे एक्सप्लेन करता जाऊंगा और शायद वीडियो के एंड तक आप इसे देखने के बाद तो इसकी मास्टरी आप लोग कर ही लेंगे जितना मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए सोचा। इसमें कुछ बटन्स का मैं आपको सेक्शन बता देता हूं, जैसे कि ये इक्वलाइजर वाले बटन हुए, इक्वलाइजर वाले जिसमें हाई, मिड और बेस होगा। उसके बाद यहाँ से ऑक्सिलरी के बटन्स हैं, ऑक्सिलरी के सेटिंग के बटन इधर भी हैं और यहाँ से ये इको के बटन्स हैं। ये मास्टर फीडर है, यहाँ से ये ग्रुप आउटपुट है, ये FX आउटपुट है। और बस अब चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं इसे कनेक्ट करके। हमने इसे केबल लगा दिया है लाइट का, जो कि यहाँ लगता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से इधर लग जाएगा केबल। और अब इस मिक्सर को ऑन करते हैं। आप लोग इसका डिस्प्ले देखिएगा यहाँ आके, ये देखिए इस टाइप का कुछ डिस्प्ले आता है जिसमें यहाँ पे वेलकम भी लिखा आता है। यहाँ भी फिलहाल नो डिवाइस है, लेकिन कनेक्शन होने के बाद इसमें डिवाइस शो करेगा। और आप लोग जानते हैं ये माइक्रोफोन में लगाने वाला हूँ इसमें, जिसका एक डिवाइस मैं यहाँ लगा दूंगा, 1 नंबर 2 नंबर कोई भी चल जाएगा। और फिर दूसरा डिवाइस मैंने माइक में लगा दिया और माइक ऑन कर दिया है। ये केबल वाला माइक है लेकिन ये वायरलेस हो गया है इसके थ्रू। खैर, हम लोग इस पे आते हैं। सबसे पहले बेसिक फीचर मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से आप देखिए, ये है लो कट का बटन। मतलब आपकी अगर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑडियो का 100 हर्ट्ज से नीचे का है
तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी कट कर देगा, यानी ओवर बेस जो हो जाती है, लोएस्ट बेस, वो इसमें नहीं आएगी अगर आप कट करना चाहते हैं तो। कई बार सिंगर्स के लिए ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी कट की जाती है, क्योंकि सिंगर्स की आवाज अगर भारी होती है तो उसे सॉफ्ट किया जाता है, उसे कट किए। टाइप ऑफ लो कट बटन जो है लिमिटर जैसा ही आपका काम करेगा। उसके बाद यहाँ गेन दिया गया है, गेन का बटन एक बार देख लीजिए। ये 0 से लेके 60 डीबी तक दिया गया है। यहां से आप अगर क्लोज देखेंगे ना तो आपको दिख जाएगा। और उसी में ही +15 से -45 डीबी दिया गया है, जो कि है आपका -15 से लेके +15 तक का हाई फ्रीक्वेंसी, -15 से +15 का मिड, और -15 से लेके +15 का बेस। तो ये मिड, ये हाई, ये मिड, ये लो। अब लो में 80 हर्ट्स को आप कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। उसके बाद 100 हर्ट्ज से लेके, यहां आप देख सकते हैं 100 से लेके 8 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी आपको मिड रेंज में मिल रही है। और 12 किलो हर्ट्ज या उसके ऊपर की जो रेंज है वो यहां से आपको हाई फ्रीक्वेंसी से मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सिलरी दिए गए हैं 1 2 3 4। 1 2 जो है वो ऑक्सिलरी डायरेक्ट दिए गए हैं। 3 4 पे आप अगर क्लिक करेंगे बटन्स को तो ये एफएक्स में भी कन्वर्ट होगा, यानी ई को ऑन करने के लिए। और ये लास्ट बटन है पैन का, यानी बैलेंस का। ये म्यूट का बटन दिया गया, म्यूट का बटन दबाने से माइक बंद हो जाएगा, लेकिन हम लोग पहले माइक को ऑन करने से पहले यहाँ से मेन ऑन करेंगे, जो कि ये बटन है। मेन का बटन आप लोग देख सकते हैं, मेन। इसके बाद ग्रुप 1 2 अभी नहीं ऑन करेंगे और पीएफएल भी ऑन नहीं करेंगे। 2 नंबर का फेडर हमने यूज किया है, जो कि यहां से आप लोग देख सकते हैं। मैंने अभी तक इसे आउटपुट नहीं दिया है, तो एक आउटपुट एम्पलीफायर मैं लगा लेता हूं यहां से, जो कि मैंने मास्टर आउटपुट में लगाया है। और उसका वॉल्यूम खोल दिया मैंने थोड़ा सा। 2 नंबर का चैनल मैं फेडर उठा लेता हूं, लेकिन उसके लिए पहले मुझे यहां से मास्टर फेडर भी उठाना पड़ेगा। यह आप लोग सुन सकते हैं, मेरी आवाज आपको आने लगी है। स्पीकर हमने बाहर लगा रखा है, तो स्पीकर से आपको आवाज आती रहेगी जो जो मैं इसमें एक्सप्लेन करता रहूंगा। ये गेन कम ज्यादा आप कर सकते हैं, ये तो बेसिक फीचर हुआ। हाई फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा की जा सकती है, या आप लोग सुन सकते हैं कि वॉइस में क्लैरिटी कुछ अलग ही लेवल आ चुकी है। चेक चेक चेक, माइक चेक। ये मिड रेंज को हम लोग कम कर सकते हैं, जैसे दबी हुई नाक जैसी आवाज आ रही मेरी, और जैसे ही मिड रेंज खोली मैंने तो आवाज काफी बुलंद हो गई है। उसके बाद यहाँ से लो फ्रीक्वेंसी में मैंने आपको लो फ्रीक्वेंसी सुनाई है, तो मेरी आवाज काफी पतली हो गई है। अब इस आवाज को मोटा करने की बारी है, लो फ्रीक्वेंसी बढ़ा के। लो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आपकी आवाज काफी मोटी हो सकती है। मात्रा आवाज की बात चल रही है। उसके बाद हम लोग आते हैं ऑक्सिलरी पे। ऑक्सिलरी तभी ओपन करें जब आप उसका आउटपुट ऑक्सिलरी से लेना चाहते हैं। यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी के बटन्स दिख रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग एफएक्स समझ लेंगे, यानी कि ई को समझ लेंगे। अब यहां से ऑक्सिलरी 4 में बंद करता हूं, जो कि FX2 है, और ऑक्सिलरी 3 ऑन करता हूं, जो कि FX1 है। यहां से आप लोग देख सकते हैं FX1 का वॉल्यूम मैंने आधा खोला है, लेकिन उसके लिए पहले मुझे यहां से FX1 जो है उसमें मेन ऑन करना पड़ेगा और इसका वॉल्यूम खोलना पड़ेगा। हेलो माइक चेक, हेलो हेलो। अभी ये जो इको मैंने लगा रखा है, अभी ये जो इको मैंने लगा रखा है वो 6 नंबर पे रैंडम सेट है। मैंने सेट नहीं किया है, लेकिन मैं आपको इसको सेट करके दिखाऊंगा। एक बार क्लोज देख लेते हैं। यहाँ पे कई सारे फीचर्स या क्या बोलेंगे नाम दिए गए हैं, जो कि इको के हैं। यहाँ हॉल, रूम, प्लेट वगैरह वगैरह सही बहुत सारे दिए गए हैं। इनमें से हम लोग क्या करेंगे कि 6 नंबर पे ऑलरेडी है हमारा, हम लोग 7 नंबर वाला इको सिलेक्ट करेंगे, वो यहाँ से। ये देखिए, ये रोटरी स्विच है, इसे घुमा के हम लोग सिलेक्ट करके क्लिक कर सकते हैं तो ये ऑन हो जाएगा। प्लस इसका पैरामीटर ये यहां से सेट होगा, F1 पैरामीटर दिया गया है, तो मैंने आधा रखा है। और फिर इसका इको मैं खोल देता हूं। हेलो माइक चेक, हेलो। ये आप लोग सुन सकते हैं, थोड़ी सी इको आने लगी मेरी आवाज में, और यहां से इको बढ़ा दिया है मैंने, और यहां से कम भी कर सकते हैं। ये पैरामीटर सेट करने पे अपने अपने चॉइस पे होता है। अभी 6 नंबर जो था वो ज्यादा ठीक था, तो मैंने चालू में 6 नंबर किया, देखिए। और इसमें बहुत ज्यादा इको है,
ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ऑन किया है। 6 नंबर पे मैंने पैरामीटर कम किया अभी, तो थोड़ी इको आ रही है। अब हम लोग करते हैं इको टू fx2 को सिलेक्ट, लेकिन उसके लिए पहले मुझे यहाँ से fx1 को डाउन करना होगा और fx2 को खोलना होगा। अब मैंने fx2 खोला है और यहाँ से फिर से मुझे मेन ऑन करना होगा। ये मेन ऑन किया और fx2 पे 183 नंबर का इको सिलेक्ट है, तो हम लोग इसे कोई और भी कर सकते हैं। जैसे मैंने मान के चलते हैं 213 नंबर पे लाया इसे। इसकी भी पूरी लिस्ट दी गई है यहाँ पे, किस टाइप का आपको इफेक्ट चाहिए। तो ये इनमें से भी आप सेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने 213 नंबर किया है, जो कि कुछ इस टाइप का इको है। हेलो माइक चेक, हेलो 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 हेलो। ये पैरामीटर का बटन fx1 पे अप्लाई होता है। ये इको टू डायरेक्ट चलता है क्योंकि इसमें 31 टाइप के बैंड्स सेट है ऑलरेडी। हेलो माइक चेक, हेलो टेस्टिंग टेस्टिंग 1 2 3 4। तो ये fx2 सेट हुआ। तो हमने अभी ग्रुप में आउटपुट लगा लिया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, जो कि जैक पिन के थ्रू लगता है। ये अनबैलेंस्ड केबल होता है। और अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ आएंगे जहाँ पे फेडर था हमारा, उसमें मास्टर ऑफ कर दिया और ग्रुप 1 2 का ओपन किया है। तो उससे क्या होगा, 1 2 वाला जो सेक्शन है उसमें आवाज आना चालू हो जाएगी, यानी कि ये। लेकिन वेट कीजिएगा, उसमें भी आपको लेफ्ट और राइट का सिलेक्शन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों सिलेक्ट कर देंगे। और मैंने अभी ग्रुप 1 से आउटपुट निकाल दिया है। ये आपको वैसा ही आउटपुट मिलता है, उतना ही क्लियर आउटपुट मिलता है जो कि मास्टर से मिल रहा था। और ये ग्रुप आउटपुट है। अब मेन फंक्शन क्या है, मुझे ये देखना है कि ग्रुप में इको आता है या नहीं। तो हम लोग फिर से वही मेथड करेंगे। पहले fx1 को ओपन करेंगे और यहां से fx1 का ग्रुप ये देख लीजिए। ये fx1 की जो लाइन है उसमें ग्रुप 1 2 मास्टर ऑफ किया, ग्रुप 1 2 का बटन ओपन किया और फिर इस फेडर को खोलेंगे। हेलो माइक चेक, हेलो हेलो यस। ग्रुप आउटपुट में भी इको अच्छी खासी आ रही है, सेम लेवल ऑफ इको आ रही है जो मास्टर में थी। हेलो हेलो। अब मैं एक काम करता हूँ, fx2 ओपन करके देखता हूँ। हेलो हेलो माइक चेक, हेलो। fx2 वाला भी इको आ रहा है, यानी ग्रुप में भी दोनों आपको fx वाले आउटपुट मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप यानी आपके पास मास्टर के 2 आउटपुट हुए, मास्टर के नीचे अनबैलेंस्ड वाले 2 आउटपुट हुए और अब ग्रुप आउटपुट हुए। एक काम करते हैं, मॉनिटर ट्राई करते हैं। इसका मैं पहले वॉल्यूम कम कर देता हूं। यहां से मैंने इसको मॉनिटर में लगा दिया है और मॉनिटर में लगाने के बाद मुझे यहां से इसका पीएफएल ऑन करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पीएफएल का बटन है। ग्रुप 1 2 बंद किया, पीएफएल ऑन किया। पीएफएल ऑन करने भर से ही आपका मॉनिटर में आवाज आना चालू हो गया, क्योंकि यहाँ का बटन दिया गया है मॉनिटर वाला, देख सकते हैं आप लोग। फोन्स और मॉनिटर इसी में दिया गया है। अब फिर से एक बार चेक करते हैं इको। यहां से आपको इको में पीएफएल दिख रहा है, पीएफएल यहाँ पे दिखेगा। पीएफएल को ऑन करने से आपका इको ऑन होगा, लेकिन अब मुझे ये चेक करना है कि क्यों नहीं ऑन हुआ है। यहाँ से भी ऑन किया हमने, लेकिन ये इधर से ऑन नहीं किया था, यहाँ से ऑन नहीं किया था एफएक्स से। तो ये भी ऑन कर दिया आपने। तो मॉनिटर में भी आपका मॉनिटर में भी इको आपका आने लगा। सिर्फ वो ये है कि इको के बटन से वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, पीएफएल के बटन से कंट्रोल होगा। मैंने इस बटन को वॉल्यूम खोल भी दिया, इको नहीं आएगा। इको जब आएगा जब आप पीएफएल को ऑन करेंगे, लाइक दिस। हेलो हेलो हेलो। अब मॉनिटर में भी इको आया, ग्रुप में भी आया और मास्टर में भी। अब बारी है ऑक्सिलरी की। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम फिर से कम करेंगे और ऑक्सिलरी में कनेक्ट करेंगे। ये पिन मैंने निकाल दिया है और ऑक्सिलरी 1 में कनेक्ट करता हूं। जहां तक मुझे पता है ये फीचर आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला। ये ऑक्सिलरी में कनेक्ट हो गया और ऑक्सिलरी, क्योंकि यहां से वॉल्यूम खुला हुआ था यहां से, तो इसलिए आपको वॉल्यूम दिख रहा है। ये देखिए, यहां से ऑक्स 1, तो ऑक्सिलरी 1 से मैंने आउटपुट निकाल लिया, लेकिन उसका मास्टर आउटपुट यहाँ है।
ये देख सकते हैं आप लोग, ये वाले जो बटन्स है ना, ये मास्टर आउटपुट है ऑक्सिलरी के। जैसे ही मैं ये खोलूंगा आपको वॉल्यूम आएगी। लेकिन अब इसमें फंडा है, ऑक्सिलरी 1 और 2 में आपको इको आएगी, 3-4 में नहीं आएगी। 3-4 वाला प्लेन इको है। यहाँ बटन्स के थ्रू आपको इंडिकेट होता है। जैसे कि आपको अगर ऑक्सिलरी 1 में इको नंबर 1 चाहिए तो उसका वॉल्यूम यहाँ से आप खोल सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि ऑक्सिलरी 1 में इको नंबर 2 आए तो यहाँ से आप खोल सकते हैं। सब्जेक्ट टू आपको ये भी खोलना पड़ेगा, ये वाला बटन। तो यहां से आप लोग FX2, हेलो हेलो, ये FX2 इन ऑक्सिलरी 1, ये खोल के दोनों टाइप के इकोज आप ऑक्सिलरी में भी यूज कर सकते हैं। मतलब अब आपके मास्टर के 2, अनबैलेंस के 2 4, मॉनिटर के 2 6, ग्रुप के 2 8 और ऑक्सिलरी के 2 10 आउटपुट है इस मिक्सर में निकालने के लिए। आप सोचिए। अब इसके अलावा ये यहां से रेगुलेट होगा FX2 का ऑक्सिलरी 2 में, जैसे कि ऑक्सिलरी 1 में हुआ था, ऑक्सिलरी 2 में भी यहां से हो जाएगा ये बटन ऑन करने से। काफी ज्यादा क्लेवर फीचर्स दिए। तो अभी हमने इसे मास्टर आउटपुट पे कनेक्ट किया है और ये मैं वॉल्यूम खोल रहा हूँ इसका। यहाँ से आप लोग इक्वलाइजर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, इसके फीचर्स को। जैसे कि मैं HF वाली साइड पे हूँ, ये मिड रेंज वाली साइड, ये लो फ्रीक्वेंसी, तो मैंने HF वाली साइड ऑन की है। हेलो माइक चेक, हेलो हेलो। आपको आवाज में फर्क आ रहा होगा, सुनाई आ रहा होगा कि ट्रबल काफी बढ़ गई है। और ये अगर मैं नीचे करता हूँ, मिड सेक्शन उठाता हूँ, तो आपको मिड वाली आवाज ज्यादा आएगी, मिड रेंज ज्यादा आ गई है। और उसके बाद ये लो फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी भी काफी ज्यादा तेज है, उससे आवाज काफी हैवी हो जाती है। ये सब मास्टर आउटपुट में इसलिए दिया गया है ताकि आपके आउटडोर वाले जो स्पीकर्स हैं, जो आप बाहर लगाए हुए हैं, उन पे इनका कंट्रोल हमेशा रहे, जो कि अच्छी बात है। इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज भी लिखा हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। जैसे ये 60 हर्ट है, 60 हर्ट से ये 120, 250, 500, 1 किलो हर्ट, 2 किलो हर्ट, 4 किलो हर्ट, 8 किलो हर्ट, 16 किलो हर्ट, और 10-10 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं हम लोग इससे। इसके अलावा यहाँ पे आपका USB वाला सेक्शन दिया गया है, लेकिन उसे ऑन करने से पहले आपको यहाँ पे मोड का बटन दबाना होगा। मोड का बटन दबाते से ही आपको यहाँ पे पहले नो डिवाइस दिखाता है, और उसके बाद आपको और एक बार मोड का बटन दबाना होता है, जिससे आपको सिलेक्शन मिलता है करने के लिए ऑप्शन। तो हमने अपना ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिया है। एक बार आप डिवाइस नेम देख लीजिए। यहाँ पे आपको जो डिवाइस नेम दिखाई आ रहा है, एक सेकंड में पकड़ लेता हूँ। ये जो डिवाइस नेम दिखाई आ रहा है आपको, हारमोनी 16, ये है हमारा डिवाइस। सेम नाम वही है जो कि मिक्सर पे दिया गया है, क्योंकि ये प्रीमियम रेंज का मिक्सर है तो उसे कनेक्शन भी उसी नाम से दिया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑन करते हैं और एक NCS का जोरदार नॉन कॉपीराइट सॉन्ग बजाते हैं। NCS के गाने के लिए आपको पहले ये यहाँ से USB ऑन करना होगा, ये यहाँ से, और आपको जिसमें चाहिए सेक्शन में उसका बटन ऑन करके करना होगा। पहले एक बार ऐड खत्म हो जाए, यहाँ से अभी ऐड मतलब 16 सेकंड की ऐड है, आदमी कहाँ जाए जी। ये आपका आउटपुट हमने ऑन कर दिया। Stay till the morning, better carry on and live my hollow life. Did you really take my soul? Dreaming and you let the hole. Shot me in the late night, bleeding out in plain sight, running with a heart you stole. You got your desires, always starting fires. ऑडियो काफी क्लीन है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ 1% भी हमिंग नॉइज नहीं है, जो कि इस मिक्सर के बॉक्स पे लिखा था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सुपर माइक प्रीएम्प विद अल्ट्रा लो नॉइज परफॉर्मेंस, यानी इसमें नॉइज एकदम कम दिया गया है। जो एक्स्ट्रा नॉइज या डिस्टॉर्शन बोलेंगे वो बिल्कुल कम है। वॉइस क्वालिटी एकदम खतरनाक दिख रही है। इसमें आप इक्वलाइजर भी ऑन कर सकते हैं गाने बजाते वक्त, और आपको अर्जेंसी में अगर गाना बंद करना पड़ा, इस बटन को
बंद कर दीजिए, आपका गाना बंद हो जाएगा। म्यूट बटन दिए गए हैं सभी पे ऑप्शंस में, उसे आप बंद कर सकते हैं। यहाँ से आपको रिटर्न का भी ऑप्शन दिख रहा है, रिटर्न का और रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग आप इसके थ्रू कर सकते हैं, प्लस इसमें यूएसबी जो ड्राइव है उसमें गाने बजा सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मेट के वो भी लिखे गए हैं, और काफ़ी सारे फीचर्स और भी दिए गए हैं। यूएसबी के लिए मेरे ख्याल से ये जो लाइन है यूएसबी वाली, इसमें यूएसबी का हाई, मिड और ट्रबल इससे रेगुलेट होता है। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इक्वलाइज़र को हाफ रखेंगे, ये वॉल्यूम खोलेंगे और इससे गेन देखेंगे, ये गेन बढ़ा सकते हैं हम लोग इससे। यहाँ से हाई फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, हाई फ्रीक्वेंसी कम करते हैं और मिड बढ़ाते हैं। लो फ्रीक्वेंसी घटा दी हमने, अब लो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। आप अपने हिसाब से भी वॉल्यूम को कर सकते हैं मैनेज। यहाँ से एक तो आपको ये इक्वलाइजर वाला सिस्टम दिखेगा, और इक्वलाइजेशन पूरे मिक्सर पे भी 9 बैंड के स्टीरियोग्राफिक इक्वलाइजर से आप कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने मिक्सर का टेस्टिंग देखा, इसमें हर वो चीज जो काम की है वो दी गई है मेरे हिसाब से। जैसे कि ग्रुप आउटपुट में इको दिया गया है, ऑक्सिलरी आउटपुट में भी आपको इको मिलता है, मॉनिटर आउटपुट में भी आपको इको मिलता है, और हेडफोन में भी इको सुनाई आता है। आप हर एक आउटपुट से इको वाला आउटपुट निकाल सकते हैं, मतलब आपको एक्स्ट्रा इको लगाने की जरूरत नहीं है। और इसमें क्योंकि इको 2 टाइप के थे, जैसे कि एक था 16 बैंड वाला इको जो कि डिजिटल इको है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सिंगिंग वाला पार्ट आपको दिख जाता है या लॉन्ग वाली इको मिल जाती है। दूसरा पार्ट था जो कि रिवर्ब वाला पार्ट। अब आप अपने हिसाब से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेरा तरीका यही था। दूसरे पार्ट में आपको 31 बैंड्स मिलते हैं इको के, जिससे आप इसको बहुत सारे टाइप में सेट कर सकते हैं। हॉल इफेक्ट दे सकते हैं, स्टूडियो इफेक्ट दे सकते हैं, या चर्च का इफेक्ट दे सकते हैं, या बहुत सारे इफेक्ट्स दे सकते हैं। मतलब एक हिसाब से अगर आपको मिक्सर नहीं आता है तो मात्र इस मिक्सर को देख के भी आप काफ़ी कुछ स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो ऑन ऑफ स्विचेस दिए हैं, ग्रुप के लिए बोलिए या पीएफएल के लिए बोलिए या मेन आउटपुट के लिए, उन सबको ऑन करने भर से ही वो लाइन आपकी चलती है। अगर आप चाहते हैं कि मॉनिटर में आपका आउटपुट जाए और मास्टर वाले आउटपुट में वो ना जाए, तो उसका मॉनिटर वाला सेक्शन यानी पीएफएल वाला सेक्शन ऑन कर दीजिए और मेन वाला सेक्शन ऑफ कर दीजिए, आपको वहां पे आवाज नहीं मिलेगी। यस, ये फंडा एफएक्स यानी कि इको पे भी अप्लाई होता है। जिसका इको मेन पे या ग्रुप 1 पे, 1-2 पे या फिर पीएफएल पे ऑन होगा, वही मात्र आपका इको उसी चैनल पे आपको ऑन मिलेगा, सब पे ऑन नहीं मिलेगा। और दूसरा पॉइंट है, ऑक्सिलरी के लिए भी आपको अलग से वॉल्यूम कंट्रोल्स दिए गए हैं उसे ऑपरेट करने के लिए। मॉनिटर के लिए अलग वॉल्यूम कंट्रोल है और ग्रुप 1-2 के लिए भी अलग वॉल्यूम कंट्रोल है। ये ग्रुप 1-2 मास्टर और एफएक्स के जो फेडर है ये 100 mm के हैं, यानी आपको क्या बोलेंगे, काफ़ी ज़्यादा स्कोप मिल जाता है वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए। आमतौर पे ये हाफ साइज यानी 50 mm के होते हैं, लेकिन इसमें 100 mm के हैं। और सॉकेट्स आपने देखे 2-in-1 सॉकेट्स लगे हैं, जहां पे आप XLR या जैक पिन लगा सकते हैं। तो ये एक बेसिकली देखा जाए तो काफ़ी एडवांस्ड वाले फीचर आपको बहुत कम प्राइसिंग वाले मिक्सर में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मेरी तरफ से तो फुल्ली रिकमेंडेड है, आप ले सकते हैं। बाकी आप बताइए कि मिक्सर आपको कैसा लगा और आज की वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।